चमेली देवी, आप जिसे राम भरोसे कह रही है, दरअसल इनका नाम रामलाल है और ये हकालपुर के बैंक ऑफ कंगला में चपरासी की नौकरी करते थे और उसी बैंक में चोरी करने के आरोप में जेल गए थे। अरे दबंग, लेकिन तोके तो तोरा प्यार मिल जाएगा। अरे हम हमरे प्यार में कब कामयाब होंगे? हे भगवान, अगर तेरी आंखें खुली हैं, हाँ, तो ये हमारी तड़प देख ले। देखो देखो और हमें प्यार में कामयाब कर दे। चोर! मानो तुम लोग नहीं चोर नहीं है। चोर नहीं हो? अरे तो क्या मंत्री हो का? अरे मंत्री तो ठाकुर साहब चोरों से भी बड़े चोर होते हैं। ये तो मुझे कोई छोटे मोटे चोर लग रहे हैं। ठाकुर साहब ये लो हथकड़ी और उनको पहना दो। तो ससुर हम अभी जाके इनको हाथ। क्या हुआ? ये दारोगा कौन है रे? हमें तुम हो? ससुर हमको हवलदार समझ रखे हो? तोरा काम हमको बता रहे हो? जा हथकड़ी पहना उन ससुरों को। मैं पहनाऊं? उनको हथकड़ी पहनाते हैं। देखिए हम लोग सच बोल रहे हैं। हम लोग चोर नहीं है। हम लोग तो प्रेमी प्रेमिका है। प्रेमी प्रेमिका मतलब बंटी और बबली? हम तो बबलू और मुन्नी है। बबलू और मुन्नी? और हम लोग ना अपने घर वालों के डर से घर से भागे हुए हैं क्योंकि वो हम लोगों को जान से मारना चाहते हैं। क्या? मतलब तुम लोग चोर नहीं हो पक्का? ठीक है ठाकुर साहब, मैं इनको थाने लेके जाता हूँ, वहीं पता करता हूँ कि क्या है ये। बेहट, थाने बाद में ले जा। पहले इन दोनों को है ना चमेली देवी के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है। वह फैसला करेंगी कि इन दोनों के साथ क्या किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो। अरे चलो, हिलते क्यों नहीं हो? चलो चलो। चलो मैं गुड्डी। दूसरों के घर में घुस आते हैं कहीं। चलो मुन्नी चलो। रोने का नाटक बंद करो। चलो। तो तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो? हम दोनों ने साथ साथ जीने और मरने की कस्में खाई हैं। किसके सामने? जी, एक दूसरे के सामने सरपंचाइन जी। तुम्हारे गांव में वो भगवान की मूर्ति नहीं है क्या? अरे चुप रह दबंगो। नहीं मतलब भगवान की मूर्ति। कब से एक दूसरे को प्यार करते हो? जी बचपन से जी। मतलब जब तुम दोनों अस्पताल में पैदा हुए थे तब तुम दोनों की अम्माओं का बिस्तरा साथ में था क्या? नहीं, इतने भी बचपन में नहीं। अच्छा। जब हम दोनों 8-10 साल के थे तभी हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो? जी, हम दोनों पड़ोसी हैं। और इस नमक मिर्ची और अचार के लेन देन में कब हमारे दिलों का लेन देन हो गया हमें पता ही नहीं चला। बड़ा चटपटा प्यार था। अच्छा, तो अब तुम लोग खुशहालपुर वालों से क्या चाहते हो भाई? मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का हूँ। अरे वाह। मेरे पापा नहीं हैं और मुन्नी के पापा ठाकुर हैं। वो नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी हो, इसलिए वो हम लोगों को ढूंढ रहे हैं और मारना चाहते हैं। बाप रे। और हम लोगों ने सुना था कि खुशहालपुर के लोग प्यार करने वालों को बहुत इज्जत देते हैं और यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं। बस यही सुनकर हम लोग यहाँ पे आ गए। हमें इज्जत भी मिलेगी और हम लोग शेफ भी हैं यहाँ पे। तुम्हारी अंग्रेजी सही नहीं है, पहले उसे सही करो। देखो, शेफ नहीं होता है, सैफ होता है। सैफ मतलब सुरक्षित। तुम दोनों का विश्वास एकदम सही है। तुम लोग यहाँ बिल्कुल सैफ हो। हाँ, और जब तक खुशहालपुर में रहोगे ना, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सरपंचाइन जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए फैसला तो हो गया है। वो क्या है कि मेरी जो भैंस है उसका बच्चा बहुत छोटा है, बेचारा भूखा हो, उसे दूध पिलाऊं जाके जाऊं? अरे बुड़बक, अभी फैसला नहीं हुआ है, यहीं सेट डाउन हो जाओ, समझे का? हाँ तो हम
हमने ये फैसला किया है कि आज से ठाकुर साहब जो है वो मुन्नी के पप्पा बनेंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात कर रहे हैं चाचा, चुप रहिए। और जो चौधरी साहब हैं वो बबलू के पप्पा बनेंगे। अरे सरपंचाइन जी, हमारी अभी शादी कहाँ हुई है? शादी तो हमारी भी नहीं हुई है। अरे मुआ, हमको पता है तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। कैसी बात करते हो? हम असली बाप बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। देखो देखो, हाँ हम तुम दोनों को समझाते हैं। तुम वो रामलीला में पार्टी सपोर्ट करते हो, इसी तरह से ये भी एक रोल निभाना है, समझेगा तुम लोग? ठीक है सरपंचाइन जी, हम इस सीता मैया का बाप, मतलब ये लड़की का बाप बनने के लिए एकदम तैयार हूँ। हाँ। अब वैसे भी ससुरे तुम लड़की के बाप बनने लायक ही हो। अरे तब क्या बात कर रहा है? देखो सरपंचाइन जी, अगर ऐसी बात है ना तो हम ये लड़की का बाप नहीं बनूंगा, हम लड़का का बाप बनूंगा। अरे काहे बकबका रहे हो? हम तुमको लड़की के पप्पा इसलिए बना रहे हैं कि तुम भी ठाकुर हो और उसके असली पप्पा भी ठाकुर हैं, समझे का? अच्छा, ना देखो, अगर ऐसा है तो कायदे से तो लड़का ब्राह्मण है, तो उसका बाप तो पंडित जी को बनना चाहिए, है ना? अगर पंडित को उसका बाप बनाएंगे तो शादी में मंत्र क्या तुम्हारा ससुर आकर पड़ेगा? ठीक कह रही हैं सरपंचायन जी, और बात की भूमिका के लिए चौधरी साहब बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ वही तो आज से जो लड़की है ना वो तुम्हारे घर में रहेगी और लड़का तुम्हारे घर में रहेगा चौधरी। और शादी में जो भी रस्मों रिवाज होते हैं ना वो तुम दोनों अच्छे से निभाना भाइयों। हाँ हाँ निभा देंगे। क्यों इसके साथ ही पंचायत बर्खास्त की जाती है। देखो भाई, हम लड़के वाले हैं और अगर ठाकुर ये चाहता है कि उसकी लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ हो तो उसको खुद यहाँ चलकर आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो चौधरी साहब। हाँ, और बारात में 4-5 गांव के लोगों को बुला लीजिए। ठीक कह रहे हो पंडित। जब 4-5 हजार लोगों का रहने खाने का इंतजाम नहीं कर पाएगा ठाकुर तो जवार में उसकी नाक कटी जाएगी ना। और हाँ, और ये सारा काम जूलियन मैडम के आंखों के सामने होगा। और जब जूलियन मैडम के आंखों के सामने ठाकुर की बेइज्जती होगी, तो ठाकुर का पत्ता तो अपने आप ही साफ हो जाएगा बाहर निकाल के। क्या बात। अरे 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 भाई आइए ठाकुर साहब, बैठिए बैठिए भाई बैठिए। और बताइए ठाकुर साहब, भाई कैसे आना हुआ? देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता इनके बेटे के साथ तय करने के लिए आए हैं। बताओ, बारात लेके कब आ रहे हो? बताओ। देखो भाई, बारात तो हम तब लेकर जाएंगे जब हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करने को राजी होंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने बेटे का हाथ तुम्हारी बेटी के हाथ में नहीं देना चाहते क्योंकि तुम बहुत कमीने आदमी हो। अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? फटीचर बाप के फटीचर बेटे के साथ हम हमारी बेटी कभी नहीं ब्याहेंगे। चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। अरे जाओ 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 जाओ, सारे चाय पीने की औकात नहीं है, बड़े है शादी करने वाले वाले। जाओ सारे जाओ जाओ जाओ। अरे अरे चौधरी साहब, ठाकुर साहब बैठिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। देखिए ठाकुर साहब, आप लड़की वाले हैं, आपको चौधरी साहब से हाथ जोड़ कर उनके लड़के का हाथ मांगना चाहिए। अरे ससुरी सब पहले बताते ना तू। चौधरी जी, चौधरी साहब। हाँ बोलो। देखिए, हमारी बेटी जो है ना, उसके पाँव जो है ना वो अब जमीन पे पड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, इश्क की हवा में वो जो है ना उड़े जा रही है, उड़े जा रही है। वो जो है ना, वो आपका जो युवराज बेटा है बबलू, उसके साथ शादी करना चाहती है। हम सोचेंगे।
वैसे फिलहाल 2 साल शादी करने का इरादा तो है नहीं। तो उसे कौन शादी कर रहा है भाई? आपका बेटा जो है ना, हमारी बेटी के साथ लव कर रहा है, इश्क कर रहा है। अब दहेज में जो मांगेंगे हम सब दे दूंगा, सब दे दूंगा। हाँ ठीक है फिर तय रहा, लेकिन हमारा कुछ कंडीशन है। हमारे बेटे के नाम पर 500 एकड़ जमीन, आपकी बेटी के लिए 100 तोला सोना, साथ में हरिद्वार, पटना, रांची और ऋषिकेश में एक बंगला। बोलो तय? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा कि आपने एक बंगला मांग लिया, हम तो अपने मन से 2-2 बंगला देने वाले थे। और ऐसा करते हैं, बंगले के दरवाजे में जो है एक ठो एरोड्रम बनाने वाले थे कि जहाज उड़ाने में और उतारने में आसानी हो, है ना। लड़का जो है फुदक के एरोप्लेन से घर में और फुदक के घर से एरोप्लेन में, है ना। सासुर के नाती। अरे ठाकुर साहब, चौधरी साहब, ये आप क्या कर रहे हो हैं? अरे हर बात में आप लोग अपनी दुश्मनी क्यों ले आते हो बीच में? अरे ये मैडम जी की पाठशाला।